नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रेप पर सियासत। यूपी के ललितपुर में मासूम के साथ हुई ज्यादती ने यूपी के सियासतदानों को एक और मौका दे दिया है एक दूसरे को घेरने का। 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म, फिर कुछ नहीं तो बच्ची के साथ थाने में भी ज्यादती हुई। सवाल कानून व्यवस्था पर भी, क्योंकि बेटियां अब थाने में भी सुरक्षित नहीं हैं। और सवाल सियासतदानों से भी कि क्या सियासत के लिए, राजनीति के लिए बेटियों की आबरू को क्या खिलौना बनाया जा रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। ललितपुर में एक मासूम के साथ फिर वही घटना हुई जो इन दिनों खबरों में आम है। और ये खबर भी आम हो जाती अगर सामूहिक दुष्कर्म के शिकार पीड़िता को थाने में एसएचओ ने फिर हवस का शिकार न बनाया होता। राजनेताओं के लिए ये भी बहुत बड़ी खबर ना होती अगर थाने में दुष्कर्म ना हुआ होता तो। एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो अमूमन हर राज्य का हाल यही होता है। रेप होता है, महिलाएं बेटियां थाने जाती हैं, मामला दर्ज होता है, लेकिन घटनाएं कम नहीं होती। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 13 साल की मासूम के साथ पहले 4 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर जब मामले की शिकायत करने पीड़िता थाने पहुंची तो थाने में भी उसके साथ फिर वही हैवानियत हुई। पीड़िता की मां ने बताया कि एसएचओ तिलकधारी सरोज ने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना सामने आने के बाद से एसएचओ फरार है। वहीं एसपी ने आरोपी एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है और डीआईजी ने पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया है। अब इस मामले में यूं तो सियासत होना ही थी। सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है जिसमें वो यूपी सरकार पर निशाना साधती हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर कहां जाएंगी। इधर अखिलेश ने भी ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, कानून को ही दरवाजे तक नहीं पहुंचना होता, कभी कभी न्याय की पुकार के लिए लोगों के दरवाजे तक जाना होता है। जाहिर है मामला सियासी रूप ले चुका है, लेकिन इस मामले में चाचा शिवपाल यादव का साथ अखिलेश को मिलता हुआ जरूर दिखा। शिवपाल ने ट्वीट किया, निसंदेह उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए इतना असुरक्षित, असंवेदनशील कभी नहीं था। प्रदेश सरकार को थानों में महिलाओं की तैनाती बढ़ाने और थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना होंगे। साथ ही हमारी ये भी मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी और सपा का इस पर क्या कहना है, सुनिए जरा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं और बेटियों के ऊपर अन्याय होना शुरू हुआ है, उत्पीड़न हुआ है और वो आंकड़े बताते हैं। अगर आप आंकड़े देखोगे, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि चंदौली जैसी घटना हो जाए, 2 बहनों को इतना मारा जाए कि एक बहन की जान चली जाए। दूसरी बहन रो रो के बता रही उसकी शादी होने वाली थी, एक बहन की परीक्षा थी और पुलिस उसकी कहानी बदल रही है। पुलिस क्या कहानी बता रही है कि नहीं वो फांसी अपने आप लगा लिया। बताइए वो कौन लोग हैं। अभी 29 या कितने सस्पेंड हुए यहाँ पर। लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। लाइन हाजिर क्या सजा है उनको। इसलिए ये सरकार जो दावा करती थी कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ ये टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले क्यों बेटियों को नहीं बचा पा रहे। ललितपुर में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। एक बेटी जो इंसाफ मांगने के लिए थाने पे जाती है, उस बेटी के साथ उस थाने के अंदर एक ऐसा घटना होती है जो आपको और हमें झंझोड़ के रख देती है। उस बेटी का रेप होता है, उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। उस बेटी जो इंसाफ मांगने गई थी, जो कानून के रखवाले हैं, सत्ता के लोग जो बैठे हैं बेटियों को भरोसा दिलाने के लिए, लेकिन आज लगातार अगर आप एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे, जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी है, हमारी बेटियों पे लगातार इस तरीके की घटना हो रही है और सरकार चुप है। ये सरकार का बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए है। क्यों? इस तरीके के जो कानून का जो दायरा उल्लंघन करते हैं, जो बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं, उन पर ये बुलडोजर कब चलेगा। 13 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना ने यूपी को फिर शर्मसार कर दिया है। इस घटना के बाद एसपी और एडीजी ने कार्रवाई की, लेकिन ये घटना वर्दीधारियों पर सवाल उठाती है। कानून के रक्षक बने बैठे उन तमाम लोगों पर शक करने को मजबूर करती है जो महिला सुरक्षा की बातें करते हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल जायज है, क्योंकि अब तक एक्शन ऐसा नहीं हुआ जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। सवाल तो है कि थाने में रेप होगा तो सुरक्षा कौन देगा। वर्दीधारी करे रेप तो हैवानों से कौन बचाएगा।
सजा तो कड़ी होनी ही चाहिए उन आरोपियों पर भी और वर्दी में बैठे उन हैवानों को भी, जिसने न केवल उस मासूम के साथ दुष्कर्म किया बल्कि हर उस महिला की सोच के साथ दुष्कर्म किया है जो अब तक पुलिस और कानून पर भरोसा करती थी और महफूज महसूस करती थी। उसे फिर से भरोसा दिलाने के लिए जरूरी है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस मामले पर सियासत करने वालों को अपनी सियासत को चमकाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि हर बार सियासत का मुद्दा रेप नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मुद्दा गंभीर है, संवेदनशील है और सवाल ये भी है कि जब थाने में ही बेटियां सुरक्षित ना हों तो भला ये बेटियां जाएंगी कहां? सुरक्षा की बातें करने वाले सियासतदान या सुरक्षा का दम भरने वाले ये वर्दीधारी, अगर इन्हीं में से कोई एक ऐसा हो जो इन बेटियों को ही शिकार बनाए, गई थी वो बेटी कि उसे इंसाफ मिलेगा, मदद मिलेगी, लेकिन उसके साथ हुआ कुछ और। हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देती हूँ। जावेद अहमद साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी, स्वागत आपका करती हूँ। और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। अमित त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। बाकी मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी परिचय कराऊंगी। पहले अमित त्रिपाठी जी, सवाल आपसे। थाने में ही अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं, आप कहिए हमने उन्हें पकड़ लिया, आप कहिए हम उनको सजा दिलाएंगे, लेकिन इससे नहीं चलेगा सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए थी। पूरी सरकार इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ खड़ी है। आप जब से ये खबर आई है सामने, आप भी जानते हैं कि लगातार सरकार एक्शन में है और लगातार देखिए कि थाने के जितना भी पूरा थाना लाइन हाजिर किया होगा। आपके खबरों के मुताबिक मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, जिस एसएचओ के ऊपर आरोप लगा है वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और लगातार जिस तरीके से अपराध पर हमारी सरकार ने काम किया है उसको कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता है। अभी बीते चुनाव में भी आपने देखा कि जिस तरीके से महिला सुरक्षा पर ही हमारी सरकार ने काम किया था, उसी का जो रिजल्ट था वो जनता ने दिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, इतना भी कहना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं ऐसी घटना हमारे समाज के लिए, हमारे लिए चिंताजनक है कि हम अपने अंदर इन चीजों को क्या देख रहे हैं, कि हम किस तरीके के समाज को चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे आरोपी और ऐसे लोगों को सरकार सजा देगी और गिरफ्तार जो एसएचओ है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूरा थाना लाइन हाजिर किया जा चुका है। सरकार की पैनी नजर इस केस पर लगातार बनी हुई है। आप भी जानते हैं कि पूर्व में भी किस तरीके से कि जिसने भी हमारे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के ऊपर बुरी नजर डाली थी, उसके साथ क्या किया हमारी सरकार ने, उसको सजा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और एनसीआरबी के आंकड़े, जहां तक अभी आप बता रहे थे, एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश आज जिस तरीके से पिछले समय अपराध चरम सीमा पे हुआ करता था, उसमें कमी आई है। ये ईमानदारी से मानना पड़ेगा। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार तो लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार तो आरोपियों को पकड़ने का काम कर रही है। जो आज राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दों पर, उनसे पूछिए कि वो क्या करते थे। वो तो जाकर जो अखिलेश यादव जब उस समय मुख्यमंत्री थे, वो तो जाकर गायत्री प्रजापति जो रेप का आरोपी था, जिसको कोर्ट ने भी सजा दी, उसके साथ खड़े होकर दिए। किस मुंह से जाकर वहां पर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं? ये सिर्फ ढकोसले की राजनीति करते हैं, अपने वजूद को बचाने की राजनीति करते हैं। इन्हें महिला पीड़िता से कोई मतलब नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं उसमें अपनी राजनीति का स्वार्थ दिख रहा है, वही करने के लिए वो वहां जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आरोपी चाहे जो भी हो, उसके साथ कानूनी तहत जो भी कानून के तहत होगा उस पर मजबूती से कार्रवाई होगी और नजीर बनेगी इसके बाद की त्रिपाठी जी कोई सोचे भी ना। पर्याप्त बोल लिया आप, अब सुनिए त्रिपाठी जी। मसला ये है कि सजा होगी, उनको फांसी पर लटका दीजिए, उनको सजा दे दीजिए, जो भी कर दीजिए। आप लोग, हम मानते हैं यूपी में कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उससे इनके हौसलों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे आप लोग। कोई खौफ नहीं दे पा रहे हैं अपराधियों को, इस तरह की मानसिकता के लोगों को। इनमें कोई डर क्यों नहीं? और एक पुलिस वाला, एक वर्दीधारी, उसके अंदर ये हिम्मत आ कहां से जाती है? आपके सिस्टम में बैठे हुए लोग क्या किसी तरह से खौफ नहीं पैदा करते इन लोगों के ऊपर? क्या कोई डर नहीं है किसी के अंदर? एक पुलिस वाला, बाकी आम जनता तो छोड़िए, वो दुष्कर्म करता है, वो भी थाने के अंदर। कहां है आपकी महिला पुलिस? कहां है आपका बाकी डिपार्टमेंट? थाने में उस वक्त कोई महिला क्यों नहीं थी?
देखिए, मैं जहां तक आपको मैं बता देना चाहता हूं कि महिला पुलिस की आप बात कर रही हैं, हमारी सरकार ने 2017 के बाद से पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पिंक बूथ की स्थापना की गई है। लगातार थाने में अलग महिला को FIR कराने की सुविधा दी गई है। पाली थाने में क्यों नहीं थी त्रिपाठी जी? पाली थाने में महिला पुलिस उस वक्त क्यों नहीं मौजूद थी? ये DIG को जांच दी गई है, 24 घंटे के अंदर जांच सौंपने के लिए कहा गया है। जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि लाइन हाजिर क्या होता है? लाइन हाजिर कोई सजा नहीं होती है, टर्मिनेट करने की बात आप लोग करते थे। अखिलेश यादव को जानकारी नहीं, मैं उनका बयान भी सुन रहा था। उन्होंने कहा लाइन हाजिर क्या होता है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो आरोपी इंस्पेक्टर उसको सुबह ही निलंबित कर दिया गया था और उसके ऊपर जांच भी और मुकदमा भी उसके ऊपर सुबह ही दर्ज हो गया था। उनके साथ 6 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ था। ये अखिलेश यादव को जानकारी नहीं है। वो ट्विटर खेलते हैं, वो 6 साल से ट्विटर ही खेल रहे हैं, उनको कोई जानकारी का नहीं। वो क्या रेप की आरोपी की बात करेंगे? वो पीड़ित की बात करते हैं। उनके पिताजी कहते थे महिला से बच्चों से गलती हो जाती है, वो महिला का सम्मान जानते हैं। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और योगी जी पर विश्वास करती है। आपको 72 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है उसके साथ जो उसको सजा दी जाएगी वो पूरा उत्तर प्रदेश देखने जा रहा है। ठीक है, हरिकिशोर तिवारी जी हमारे साथ सपा से जुड़ गए हैं। हरिकिशोर तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। पहले मैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगी क्योंकि सबसे पहले इस मामले को लेकर ट्वीट किया था जावेद अहमद साहब, आपकी पार्टी ने, प्रियंका जी ने। अभी प्रियंका जी नहीं आई मिलने पीड़ित परिवार से? नहीं, बिल्कुल मिलने आएंगी। और जितना आप देखिए, हमारे साथी अभी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी जी, आप इनके बॉडी लैंग्वेज और इनका कॉन्फिडेंस देखिए इन लोगों का, कि इतनी गंभीर मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं। और इनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये लोग किस तरीके से अपनी बातों को जो है उलट कर पलट कर सिद्ध करना चाहते हैं। अगर आपके बुलडोजर में इतना दम होता, उस SHO की हिम्मत पड़ती 13 साल की बच्ची को कमरे में ले जाकर के रेप कर देता। आप लोगों को शर्म नहीं आती और इस तरीके से आप लोग बैठ जाते हैं बात करने के लिए। आपकी दोबारा सरकार चल रही, केंद्र में आपकी सरकार है और एक पुलिस वाला जो है पूरे थाने को अपने कब्जे में लिए हुए है, उसकी जो मर्जी। क्या जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में? और NCRB की डाटा की क्या बात करते हैं? आपकी कम हो गया है। और आप लोगों ने सिर्फ ढकोसलेबाजी की है। और ढकोसलेबाजी को आपने कहते कहते कह दिया कि जनता ने हमें सराहा, तो क्या बलात्कारियों को जनता ने बिठाया है? आप कुलदीप सेंगर के साथ कौन लोग खड़े हुए थे? आप खड़े हुए थे। अगर आधी रात में हाथरस में पुलिस वालों से प्रशासन के दम पर दलित महिला को जलाया नहीं गया होता तो आज इस SHO की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर एक गृह राज्य मंत्री के बच्चे को VIP ट्रीटमेंट नहीं जेल में मिल रहा होता, उसको बुलडोज कर दिया गया होता अजय मिश्र टेनी को, तो आज ये बीमारी उत्पन्न नहीं होती। आप बीमारी को खत्म करिए। आप इलाज, ये तो आप इलाज गलत टैबलेट दे रहे हैं। लाइन हाजिर कर दिया, टर्मिनेट करिए, उसके घर को बुलडोज करिए। अगर आप जो दावा कर रहे हैं कि अपराधियों को मैं बुलडोज कर दूंगा, आप उस पूरे थाने के जो लोग थे उनको बुलडोज करके दिखाइए, निलंबित करिए, टर्मिनेट करिए, तब ये घटना रुकेगी। औपचारिकता करने से घटना नहीं रुकेगी। और अगर नहीं संभल रहा है प्रदेश तो इतने बड़े दावे मत करिए आप लोग कि हमने जो है कानून व्यवस्था बना रखी है। बिजली आपके राज्य में चली जाती है, बच्चों को नौकरी आपके राज्य में नहीं मिल रही है, भूखमरी आपके राज्य में बढ़ रही है। ठीक है, रुकिए, यहाँ पे दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं आप। मैं आपकी बातों पर जवाब ले लेती हूँ। त्रिपाठी जी कहिए। आप इतना नहीं कर सकते। त्रिपाठी जी जवाब। पारुल जी, ये लोग जो है सिर्फ ढकोसलेबाजी की राजनीति कर रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। सरकार ढंग से नहीं चला रही। जवाब हमें सुनना होगा। त्रिपाठी जी कहिए, क्यों बुलडोजर नहीं चला अभी तक उनके घरों पर? जावेद अहमद जी से इतना ही कहना चाहता हूँ, जो वो मुद्दे उठा रहे हैं कि वहाँ पर हाथरस में ऐसा हो जाता तो ऐसा, इन लोगों ने चुनाव में भी बहुत बनाया था, लेकिन क्या हुआ 2022 में चुनाव में इनको पता गलत तो नहीं था ना, लेकिन त्रिपाठी जी गलत तो नहीं था ना, गलत तो नहीं था। जनता ने आपको दूसरी बार मैंडेट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वहां पर हुआ वो सही था, वो गलत था। त्रिपाठी जी, हाथरस में बेटी के साथ हुई घटना, उसके बाद देर रात उसे जला देना गलत था, मानिए इसे। अरे सुनिए तो, आप सुनिए तो, हमारा
देश संविधान से चलता है। आरोपी गिरफ्तार हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी इस पे चार्जशीट होगी, अभी इस पे बयान होंगे, अभी आने दीजिए, सामने जो चीजें आएंगी मजबूत कार्रवाई होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन मैं जावेद अख्तर अहमद से ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है, आप तो उत्तर प्रदेश में आपका वजूद भी नहीं है, लेकिन राजस्थान में बीते 10 दिन में 14 गैंग रेप हुए हैं, जिसमें से 7 के आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए। 26 अप्रैल को दलित पीड़िता से गैंग रेप हुआ था, उसके आरोपी आज तक क्यों नहीं पुलिस के गिरफ्तार में? प्रियंका गांधी क्यों नहीं करती हैं? वहाँ महिला सम्मान पे आऊंगी आपके पास जावेद साहब, आपके पास भी आऊंगी मैं। अब हरिकिशोर जी को शामिल कर लेती हूँ। आ रही हूँ त्रिपाठी जी आ रही हूँ दोबारा आपके पास। धैर्य थोड़ा धैर्य रखिए। हरिकिशोर जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है कि जरा चेक कर लीजिए। सरकार को बदनाम करने के लिए अपने कंडे अपना रहे। हरिकिशोर जी आवाज मिल रही है आपको? जावेद अहमद साहब, ठीक है रुकिए। त्रिपाठी जी थोड़ा धैर्य। त्रिपाठी जी, ये सवाल ऐसे हो, हम एक उंगली उठाते हैं तो 4 हमारे पर उठती हैं, इस बात को आपको भी समझना होगा। हम यूपी में यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जावेद अहमद क्या बोल पाएंगे जो राजस्थान में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, अगर चाहे वो राजस्थान में हो या छत्तीसगढ़ में हो, अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उनकी निंदा होगी। मैं ऑन एयर चैनल पे बैठ करके आपके बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि बिल्कुल जो है वहां पर गांधी जी ने राजस्थान की महिलाओं के लिए ट्वीट क्यों नहीं किया जब वहाँ आपकी सरकार है? तो बताइए ना, वहाँ पर महिला सम्मान की कोई जहां पर हमारी सरकार है, सुन लीजिए, जहां पर हमारी सरकार है वहां हम ट्वीट नहीं करते हैं, वहां हम एक्शन लेते हैं, वहां पर हम एक्शन लेते हैं। आपकी तरह जो है हम बकोसलेबाजी नहीं करते हैं। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। दौसा में जाते हुए 2 महिलाओं से गैंग रेप हो जाता, उसका आरोपी फरार है। आपने जो मैंने महिला गैंग रेप जो हुआ उसके साथ दलित पीड़िता के साथ वो भी गायब। लिफ्ट के बहाने 2 युवक एक महिला को बैठाते हैं, उसकी हत्या करके रेप करके हत्या कर देते, वो आरोपी फरार है। आज तक आपकी पुलिस वहाँ क्या कर रही है? वहाँ पर आप मौन क्यों हैं? वहाँ पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? बताइए ना। केवल आपको केवल उत्तर प्रदेश में महंगाई दिखती है, जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप बिल्कुल मौन होते हैं। वहाँ पर महिलाओं का रेप मौन नहीं होते हैं, मौन नहीं होते हैं। सुनिए, मौन नहीं होते हैं। आपकी सरकार ने कहा था, सुन लीजिए, कि हम 9,000 रुपए कर देंगे जो है अनुदेशकों की सैलरी, लेकिन आज एक आदेश आया उसमें 7,000 का ही आया है। आपने कहा था 15 दिन में गन्ना का भुगतान कर देंगे। अरे गन्ना को लेकर नहीं हो रही है मेरी ये डिबेट, वापस आइए। नहीं, रुक जाइए जावेद साहब। अभी आपको राजस्थान के बारे में आपको कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है, तो अभी आपको सारी चीजें गन्ना किसान भी याद आ रहा है इस डिबेट में। रुकिए, गन्ना भुगतान हो, ये छोड़ दीजिए, महिला सम्मान पे बात कीजिए। नहीं तो क्या बुलडोजर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जावेद साहब, लेकिन फिलहाल ये डिबेट उसको लेकर नहीं है। ठीक है, हरिकिशोर जी जुड़ गए हमारे साथ। रुकिए, आप सपा के पास जाने दीजिए मुझे। सपा से हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हरिकिशोर जी मौजूद हैं। हरिकिशोर जी, आवाज मिल रही है आपको? तो बहुत स्वागत करते हो हरिकिशोर जी आपका नादी टीवी पर। आपकी आवाज मिल रही है। हरिकिशोर जी, क्या कहिएगा, जो व्यवस्था कानून व्यवस्था को लेकर सवाल हैं, अखिलेश जी जो आरोप लगा रहे हैं कि लाइन हाजिर क्या होता है, उनको निलंबित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सरकार के काम को लेकर विपक्षी पार्टियों के सवाल, लेकिन कार्रवाई वो कह रहे हैं हम तो तब भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बहुत कष्ट से चीख रहे थे गला फाड़ के। इनके पास चीखने के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने पावर इतनी दे दी है, चीखना हम लोग भी जानते हैं ना, इन्होंने इतनी पावर दे दी है इन पुलिस वालों को कि भाई न्याय कुछ नहीं होता इस देश में, कोर्ट कुछ नहीं होता, कोर्ट वोर्ट को सब दीजिए, बाद में देखा जाएगा। आप कहीं भी बुलडोजर चला दीजिए, कहीं भी इनकाउंटर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी पावर दी जा रही है। जब उनको इतना उत्साहवर्धन कर दिया है, इन्होंने मानवर्धन कर दिया, उनके दिमाग में भर दिया है कि आप सर्वोपरि हो गए, आप भगवान हो गए इस देश के, न्याय से भी ऊपर है, हाईकोर्ट से भी ऊपर है, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे आप, तो उसके बाद तो वो करेंगे ही, ये कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये जो हो रहा है वो तो ठीक हो रहा है, इनके हिसाब से हो रहा है, और ये चाहते हैं वही हो रहा है, तो उसमें शायद है कि कोई दिक्कत नहीं किसी को भी होनी चाहिए। अब तो पब्लिक को चाहिए कि इसका स्वागत करें सब लोग कि भाई जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, कोई बोलिए नहीं। अगर आपने देखा है कि जितना भी ट्रायल आप लोग कराते हैं, जब भी होता है, जब भी मीडिया ट्रायल हो जाता है, मीडिया ट्रायल का मतलब यही है जो आप लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, इसकी भी धन्यवाद दूंगा मैं कि अगर ये ना हो तो शायद है कि सारी घटना पर गिरा जाए। जितने भी आप ऐसे केसेस हुए, बड़े लोगों को केसेस हुए, छोटे लोगों के केसेस हुए, थाने में हुए, इनका सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं बचा पाया और उन पर कार्रवाई हुई, बाकी किसी पे कार्रवाई अब तक सुनाई नहीं पड़ी। तो कम से कम ये हो रहा है, इससे फायदा यही है कि इन लोगों को न्याय मिल जाए।
और जो बातें हो रही तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये घटनाएं दोबारा ना हो उसकी क्या गारंटी लेंगे आप? ये तो उसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में भरा हुआ है कि हम जो चाहेंगे करेंगे, हम राजा हो गए, हम कोई नियम कानून से बंधे नहीं है। तो थाने में ऐसा हो सकता है, फिर क्या दिक्कत है? कहीं भी हो सकता है। बाहर तो हो, दूसरे पे क्या करेंगे? अगर अपना नहीं बचा पा रहे हैं, थाने के लोग जो नियम कानून बनाते हैं, जो उस पर चलते हैं, जो नियमों को चलवाते हैं, जिस पर दबाव बना के एग्जीक्यूट कराते हैं, वो एग्जीक्यूशन तो जो अपने लिए नहीं कर पा रहे, तो गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए क्या करेंगे? फिर तो वही होगा कि चिन्हित करेंगे, जो सही होगा, जो इनके पक्ष में होगा उसके साथ जाएंगे ये, और जो इनके खिलाफ कर रहा होगा उसके ऊपर सारे एक्ट लग जाएंगे। ये स्थिति आज की तारीख में, यदि कोई बोलेगा नहीं, हम लोग भी नहीं बोलेंगे, इनका सब कुछ ठीक चल रहा है, इनको सर्टिफिकेट दे दिए सारा कि इनका ठीक चल रहा है, तो ये मस्त है बिल्कुल, इतनी इसी बात दिखाई पड़ रही है। जी त्रिपाठी जी, अनकंट्रोल पुलिस, और पुलिस ही जब अपराधी बन जाए तो भला दूसरों को क्या कहिएगा, अपराधियों को क्या कहिएगा? आवाज दीजिए। हत्या हो जाती थी, उनको उन पुलिस वालियों को सम्मानित करने का काम किया जाता था। वो लोग आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनके राज्य में मंत्री सुरक्षित नहीं थे, मंत्रियों को गोलियों से भून दिया जाता था, वो हमसे आज सवाल पूछे। वो पुलिस की कार्यशैली पे, जिस पुलिस को इन्होंने खिलौना बना के रखा था, अपने प्रकार से यूज करते थे, आज उस पुलिस को स्वतंत्रता दी है। मैं एक जरूर बात कहना चाहता हूँ कि एक पुलिस वाले के वजह से पूरा पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाना गलत है। ऐसे पुलिस वालों, जो एक पुलिस वाले ने हरकत की है, ऐसे सब हैं, इसको भी कहना, हमें इस पे अपने को सुधारना होगा। ये गलत बात है, पूरी बंदी पर आवाज उठाना गलत है। आप ये कहने लगे इसमें से मैं आपसे चीज को कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस पुलिस को पिछले सरकारों में ये लोग अपनी सरकारों में उसको घुटनों पे रखने का काम करते थे, आज जब पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है तो इनको इन ऐसे अपराधियों को लाजमी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे भी कहा कि 24 घंटे का समय है, 24 घंटे की जांच रिपोर्ट डीआईजी जांच कर रहे हैं, डीआईजी जांच करने के बाद रिपोर्ट में करेंगे। ऐसी कार्रवाई होगी कि ये लोग अपने भविष्य में भी नहीं सोच सकते। आज ऐसे अपराधी कांप रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने चुनाव से पहले कहा था कि 6 महीने के लिए लेकिन त्रिपाठी जी, अमित त्रिपाठी जी, कहना तो पड़ेगा साहब। ठीक है, वापस आइए। आप त्रिपाठी जी, आज आप मजबूरन आप जो भी कहिए जवाब दीजिए। ये सरकार आप चला रहे, हम नहीं चला रहे सरकार। नहीं तो हमें चलाने दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता हमें चाहती है, इसलिए रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ इस वक्त बने हुए। रजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। त्रिपाठी जी रुक जाइए। रजा साहब, उत्तर प्रदेश में हुई एक घटना जिसने उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया, न केवल महिलाओं के उस विश्वास को तोड़ा है जहां वो अपने आप को कम से कम थाने में महफूज सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन अब थाने जाइए तो देखकर जाइए कहीं वहां का दरोगा आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है। रजा साहब, देखिए पारुल जी, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जाहिर सी बात है, किसी महिला के साथ ये जो कृत्य हुआ है ये निंदनीय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। और कुछ अपराध ऐसे हैं जो अपराध दोष में या क्षणिक अपराध या अनसडन अपराध होते हैं, उसके बाद अपराध होने के बाद सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि अपराधी को सरकार, पुलिस प्रशासन कितनी तेजी से अरेस्ट कराती है और कितनी तेजी से कार्रवाई करती है। घटनाएं तो होंगी, 302 हुआ, मर्डर हुआ, आदमी का कत्ल हो गया, गुस्सा आया, गुस्से में आवाज में उसने रिवॉल्वर निकाला, गोली मार दी, मर गया। लेकिन अगर उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है महीनों महीने, तो यह कारगुजारी जो है पुलिस प्रशासन पर भी जाती है और सरकार पर भी जाती है कि साहब मर्डर हो गया, अरेस्टिंग नहीं हुई। जो ये घटने का वाकया है, इसमें सरकार ने कार्रवाई की और सरकार ने कार्रवाई की और सरकार को इसमें अरेस्टिंग भी कार्रवाई, अगर एफआईआर हुई है तो जाहिर सी बात है अरेस्ट भी होंगे लोग। तो ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है, अच्छा नहीं है। और ये सही है कि आदमी पुलिस के पास ये सोच के जाता है कि हमारी वो मदद करेगा, लेकिन अब पता नहीं क्या क्या दिमाग में आया, कैसे क्या हुआ, ये तो नहीं कह सकता क्या सरकमस्टेंसेस थे, लेकिन इसकी निंदा की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से पुलिस में डर क्यों नहीं है? अगर ये घटना निकल कर सामने, हम मानते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं,
लेकिन ये डर भी तो होना चाहिए ना कि गलत अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, आपकी संपत्ति भी ध्वस्त होगी। ये अभी तक वो संदेश क्यों नहीं गया? क्योंकि कोई बड़े नाम पर कार्रवाई नहीं हुई। बड़े वीआईपी नाम आराम से आराम फरमा कर सजाएं काट रहे हैं। रजा साहब, नहीं देखिए, ऐसा ये सरासर कहना कि बड़े नाम पर काम नहीं हो रहा है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार अगर इस तरीके से काम करेगी तो सरकार की लोकप्रियता पे प्रश्न लग जाता है कि साहब उनका कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, अभी लाउड स्पीकर का मसला था, अगर खाली मुसलमानों के लाउड स्पीकर उतारने की बात होती तो आप समझिए जरा से प्रश्न लगता है कि साहब मुसलमानों को सताया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर मंदिरों पे जो है वो लाउड स्पीकर है तो उसको भी धीमा किया जाए, उसको भी 30 सेकंड के साथ बाकी मेहमानों को मैं समय दूंगी। लेकिन आप देखिए जो वहां हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में जो हो रहा है वहां हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। मुसलमान लोग बहुत खुश हैं, मुसलमान चाहते हैं कि एक सूरा है सूरे ये फिर चर्चा पढ़ने के लिए स्पीकर पर हो जाएगी। मैं 30 सेकंड अमित त्रिपाठी जी आपको देती हूँ, 30 सेकंड तिवारी जी आपके पास भी आएंगे। त्रिपाठी जी 30 सेकंड में बात खत्म कीजिएगा अपनी। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं अभी दानी जी की बात सुन रहा था, उनकी बात से सहमत हूं कि सरकार अपराध हुआ, लेकिन अपराध के बाद सरकार ने उस पर कार्रवाई क्या की ये देखने वाली बात होती है। और सरकार ने कार्रवाई की है, आरोपी इंस्पेक्टर भी अभी गिरफ्तार प्रयागराज से हो गया है। और जहां तक की बुलडोजर की बात है, बुलडोजर भी चलेगा अगर वो नौबत आती है, क्योंकि ठीक है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। तिवारी जी कोई बख्शा नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बस सियासत कम से कम दुष्कर्म जैसे मामलों पर ना करिए। आइए तिवारी जी को जल्दी से दिखा दीजिए। तिवारी जी देखिए, सियासत की बात नहीं हो रही है, बुलडोजर चलेगा इनका ठीक बात है, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर चलाएंगे, अभी बुक्कल नवाज के ऊपर बुलडोजर चला के दिखाइए ना, जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, उनके पास प्रॉपर्टी थी, आपने पहले कहा था तमाम अखबारों में छपा था कि बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतनी इजाजत देता था, बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिपाठी जी आप हमारे साथ जुड़े, तिवारी जी जुड़े, जावेद अहमद साहब, रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। रेप पर हो रही सियासत, दुष्कर्म पर हो रही सियासत, लेकिन बेटियां क्या थानों में, क्या पुलिस के समक्ष भी सुरक्षित हैं? सवाल तो उठेगा। अब जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होती, बड़ा एक्शन नहीं होता, एक संदेश नहीं जाता, तब तक महिलाएं इस बात से भी डरेंगी कि थाने जा रहे हैं, कहीं वहीं का दरोगा कुछ कर ना दे। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।